आशिक आशिक Ryan Kiki We've been in Iceland for 4 days already, and this is what we have achieved in first 4 days so far. Took a dip into wonderful waters of Blue Lagoon, explored scenic driving route called Golden Circle that features 3 primary, breathtaking, and geologically unique attractions. Thingvellir National Park, the Geyser geothermal area, and the powerful Gullfoss waterfall in southwest Iceland. Then we got onto the ring road to start our journey around Iceland exploring unbelievable sights. Our last stop was Reynisfjara, the black sand beach, and Dyroli, the most southern point in Iceland. Furthering our journey on this ring road, today we're headed to dramatic landscapes of Skaftafell Nature Reserve, some 200 miles northeast of Reykjavik, to hike up to Svartifoss waterfall. Let's go! आज हम स्काफ्ताफेल में हैं। स्काफ्ताफेल क्या है? ये ग्लेशियर शो ओवर देयर, ये दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। दिस इज़ आइसलैंड्स बिगेस्ट ग्लेशियर। हम जब से पीछे चलते आ रहे हैं, गाड़ी से भी आपको दिखाया, ये ग्लेशियर वहाँ से नज़र आता रहा है। अभी हम यहाँ पे पार्किंग लॉट में हैं। ग्लेशियर के और थोड़ा करीब जाएंगे और शॉट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक ट्रेल हेड है स्वार्तिफॉस। तो स्वार्तिफॉस यानी कि जो वाटरफॉल है, वहाँ तक हम ये ट्रेल हेड पे भी जाएंगे और इस वाटरफॉल तक जाएंगे, और रास्ते में एक हुंदा फॉल भी आएगा। तो जैसे जैसे ये तकरीबन 1 मील का ये ट्रेल है, और इसमें 2 वाटरफॉल्स हम आपको दिखाएंगे, और कुछ वहाँ पे लावा और कुछ क्रिस्टलाइजेशन है उसकी, जो भी एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, वो हम देखने जा रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं और बाद में फिर ग्लेशियर को मज़ीद करीब से दिखाएंगे। लेट्स ट्राई दिस 1 माइल ट्रेल टू स्वार्तिफॉस। You can see all the pictures around us for the glacier. हम यहाँ पे हैं, यहाँ विक से हम चले थे, इस वक्त हम यहाँ पर हैं, और ये ग्लेशियर आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं how big of a glacier it is। काफ़ी बड़ा हिस्सा आइसलैंड का ये ग्लेशियर है, और यहाँ से फिर हम ये राउट 1 पे रिंग रोड पे मज़ीद आगे ट्रैवल करेंगे। लेकिन फिर फ़िलहाल स्काफ्ताफेल में हैं, तो इस ट्रेल को अबूर करते हैं, बाकी बातें बाद में। It's quite a climb. Some nice stream on the way. Huh, Razi? There you go, Razi. This is Honda Foss, like Honda Fall. Let's go to our actual destination. ये तो बोनस था रास्ते में। ये है आइसलैंड, तहत्ते निगाह फ्लैट लैंड, कुछ भी नहीं। हाँ, वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं, और ज़्यादा रिवर्स हैं, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं है, फ्लैट लैंड्स। और यहाँ की आबादी भी बहुत कम है। जिस रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं वो रिंग रोड है।
पूरे आइलैंड के गिर्द जाती है। रिंग रोड कहते हैं उसे। 800 से 900 मील की रिंग रोड है जिसे हमने इन 10 दिनों में करना है। इस वक्त हम रमादान हैं अपने वाटरफॉल स्वार्थी फॉल्स की तरफ। ये चेक करते रहना भी ज़रूरी है कि हम राइट ट्रैक पे हैं कि नहीं। 0.8 किलोमीटर्स। लेट्स गो। वैसे तो जब से हम आइसलैंड में आए हैं रोज़ वाटरफॉल्स ही देख रहे हैं। सड़क के किनारे हर जगह पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन ये वाटरफॉल हमारे प्लान के अंदर था। हमारे जितने वाटरफॉल्स हम पीछे अगर आप एपिसोड्स देखें तो जितने वाटरफॉल्स हम ज़बरदस्त किस्म के आलीशान शानदार वाटरफॉल्स कवर करते हुए आए हैं, ये वाटरफॉल उसके मुकाबिल बस ठीक है। वो जो लावे का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए हैं। वाटरफॉल नज़र आ रहा है। भाई चॉइस साहब, इसका मतलब ये है कि रुकते क्यों हो भाई? सवारी चलती रहे, चलाते रहो। सो दिस इज स्वार्थी फॉल्स। अगर अकेले होते तो बहुत आसान था, मॉडरेट भी नहीं, मैं तो इजी कहूँगा, लेकिन थोड़े से बोझ के साथ थोड़ा सा हार्डर हो ही जाता है। चाहिए थी स्वार्थी फॉल्स की ट्रेल 1 मील की। फिर मिलते हैं। आज हमें आइसलैंड में चौथा दिन है और हम अपने सफ़र में रास्ते में एक और जगह पर रुके हैं जिसको एक डेस्टिनेशन भी माना जाता है। और इस डेस्टिनेशन का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई शख्स आइसलैंड आता है तो वो यहाँ पर रुके बगैर आगे नहीं जाता। इस जगह का नाम है डायमंड बीच। डायमंड बीच सही बात तब बैठती है जब सर्दियाँ होती हैं, जब बर्फ़ उतनी तेज़ी से नहीं पिघलती। अभी गर्मियाँ हैं, तो इस डायमंड बीच पे इस वक्त नज़ारा क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वक्त आइसबर्ग्स हैं। ये सारे आइसबर्ग्स आप देख रहे हैं। ये आइसबर्ग्स उस ग्लेशियर से टूटे हैं, उनका हिस्सा है। ये वही ग्लेशियर है जो सारा रास्ता मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। ये यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और आइसलैंड, ये जो आइलैंड है, इसका सबसे बड़ा काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इस आइलैंड का इस ग्लेशियर पे मोहित है। और ये मैंने ड्रोन शॉट्स भी दिखाए, गाड़ी से चलते हुए भी आपको दिखाए। तो ये ग्लेशियर हमारे साथ साथ चल रहा है। ये आइसबर्ग्स इस ग्लेशियर से निकले हैं। अब ये फ्लोट करते करते वहाँ जाते हैं और ये जैसे आप बीच में कुछ देख रहे हैं कि जो कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे ये भी है, तो एक क्रिस्टल किसी शेप ले लेते हैं, क्रिस्टल किसी लुक इनकी आ जाती है, फॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर ये दे गो अंडर द ब्रिज, और ब्रिज के जो दाएं बाएं जो बीच है उसको डायमंड बीच कहते हैं।
तो यही आइसबर्ग्स फ्लोट करते हुए हल्के पिघलते पिघलते उधर जाते हैं। फिर वहाँ पे जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो इन्हें साहिल समुंदर की तरफ पुश करती हैं, जिसके ऊपर फिर वो सैंड के ऊपर आके वहाँ पे दे रेस्ट असाइड। जो इस वक्त तो हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हम यहाँ गर्मियों में हैं, लेकिन बहरहाल आइसबर्ग्स की अपनी बात है। So here we are in Iceland.